जिला कुल्लू के तीर्थन घाटी की 10 पंचायतों ने पर्यटन विकास को लेकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है और इस डॉक्यूमेंट को कुल्लू दौरे पर पहुंचे बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी को सौंपा। ये मांग रखी है कि क्षेत्र का हेरिटेज स्वरूप बना रहे और पर्यटन के क्षेत्र में घाटी आगे बढ़े, इसके लिए एक पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। लेकिन हम जो यहाँ पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो तीर्थन घाटी की 10 पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, हमारी पिछले 2-3 सालों से एक मांग है। तीर्थन घाटी जो है एक ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के अंडर ये हमारी एक घाटी है, उभरता हुआ एक पर्यटन स्थल है। वहाँ पर पर्यटन किस दृष्टि में आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ के हमारे जो संसाधन है, सीमित संसाधन है, हम चाहते हैं कि वहाँ पर ऐसा पर्यटन डेवलप हो जो एक टिकाऊ दीर्घकालिक और लोगों के लिए लाभप्रद हो। उसके लिए हम वहाँ के लिए जो है एक स्पेशल पॉलिसी चाहते हैं। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो एंट्री गेट है वो मेरी पंचायत में पड़ता है। हम वहाँ की टूरिज़्म को ऐसा डेवलप करना चाहते हैं कि लोग वहाँ पर दोबारा भी आए। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो आदमी एक बार आए उसके बाद दोबारा ना आए। हम चाहते हैं हमारे जो टूरिज़्म है वो साफ़ सुथरा रहे। हम चाहते हैं कि कम से कम लोकल आदमियों को फ़ायदा मिले, लोकल आदमियों को ज़्यादा फ़ायदा मिले और बाहर वालों को कम से कम फ़ायदा मिले। हम चाहते हैं कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स बने, मल्टीपल बिल्डिंग्स ना बने, 500 कमरे के होटल ना बने, 100, क्योंकि वो तो बाहर वाले लोगों के पास तो पैसा है, वो आएंगे इन्वेस्ट करेंगे, 100 कमरे का होटल बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे। हम चाहते हैं कि 3 मंजिल से ऊपर, 12 कमरे से ऊपर ना बने। वाटर रिसोर्सेज जो हमारे बिल्कुल ठीक से रहें, क्योंकि लोग आ रहे हैं बाहर से, वो मेन सोर्स से पानी ले रहे हैं और हमारे को बाद में उनसे ही पानी लेना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। प्रदेश के कांगड़ा, किन्नौर, मंडी सहित अन्य जिलों में दोपहर करीब 1:30 बजे झटके लोगों ने महसूस किए। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 रही। भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर का डोडा रहा। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके लगते ही लोग दहशत में घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। चंबा जिले के भरमौर, कुल्लू, ऊना, हमीरपुर, मंडी जिला में भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर के डोडा में 6 किलोमीटर गहराई में था। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 रही। वहीं मंडी शहर में भी लोगों ने इन झटकों को महसूस किया। गांधी चौक के नजदीक पत्तल बेचने बैठे व्यापारियों ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे हिल रहे हैं और इसकी जानकारी उन्होंने साथ लगते लोगों को भी दी। उनका कहना था कि यह भूकंप बीते कुछ महीने पहले आए भूकंप से कम था। वहीं भूकंप के झटकों के बाद लोगों में इसकी चर्चा होती रही। उधर एसवीएम स्कूल के अध्यापक उमेश मंडियाल ने बताया कि वे स्टाफ रूम में बैठे थे जब हल्का सा कंपन महसूस हुआ। हो गया, जो पीछे वाला था थोड़ा ज्यादा हुआ था, जो आज थोड़ा हल्का जैसा हो गया है। कई पब्लिक को लग गया पता, कईयों को पूरा पता नहीं का लगा इसका। जो बैठे हुए आदमी थे उनको लग गया पता, जो चलने वाला आदमी था उसको कोई भी मालूम नहीं लगा कि भी झड़के। हम आपस में ऐसे धक्के मारने लगे थोड़े आपस में, एक दूसरे बोलने लगे कि क्या हो रहा है। इतना करा हो गया, ज़्यादा नहीं। ऐसे आधे पौने घंटे पहले थोड़ा महसूस हुआ। ऐसे वो मेरे जम्मू कश्मीर में हुआ ज़्यादा, पर यहाँ मंडी में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। आपने कैसे महसूस हुआ, क्या कर रहे थे आप? सर ऐसे ही मतलब वस्तु थोड़ी इधर उधर छोटी मोटी हुई, हलचल, ज़्यादा नहीं हुआ। पीछे बहुत ज़्यादा हुआ था, पर अब नहीं, अब तो नॉर्मल हुआ। पीछे रात ज़्यादा हुआ, नॉर्मल। तो मैंने ऐसा बैठा हुआ था, मेरा पूरी बॉडी हिल गई और जैसे कि झटका लगा और जैसे कि पहले हुआ था वो बड़ा झटका हुआ था रात को। कंपन महसूस हुआ टांगों के पास, तो ऐसा लगा जैसे कि भूकंप आया। मेरे एक साथी थे, उन्होंने बोला कि भूकंप, पर हमने देखा जब हम थोड़ा सा रुके तो ऐसा बाकी ऐसा महसूस हल्का कंपन था, बाकी ज़्यादा नहीं था पर हल्का महसूस हुआ। आज दिन में मैं दोपहर में इसी तरह बैठा हुआ था तो मैंने एक झटका महसूस किया। मेरे को कुछ ऐसा लगा कि कुछ हिला। फिर कैसे पता चला कि भूकंप है? मैं हिला, बैठा हिल गया, तो मैंने कहा ये क्या हुआ। अरे देखा तो बाहर पता किया तो भूकंप आया। लोग भी आपस में बातचीत कर रहे हैं? आपस में बातचीत कर रहे थे। वैसे ही फोन भी आ गए कि भूकंप आया, मंडी में भी आया। हिमाचल के चंबा जिला के सलूणी उपमंडल के तहत भांदल पंचायत में एक युवक की हत्या कर शव को कई टुकड़ों में काटकर बोरी में डाल नाले में फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस की टीम ने शव को बरामद कर लिया है और विशेष समुदाय के 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के सलूणी उपमंडल के तहत भांदल पंचायत में एक युवक की हत्या कर शव को कई टुकड़ों में काटकर बोरी में डालकर नाले में फेंकने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मनोहर लाल पुत्र रामू
घर के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान बीच में मनोहर लाल रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया। मनोहर के परिजनों ने अपने स्तर पर युवक को हर जगह तलाशने की हर संभव प्रयास किया, लेकिन कहीं पर भी उसका कोई अता पता नहीं चला। आखिरकार युवक के परिजनों ने पुलिस में युवक के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। ऐसे में बोरी में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हर कोई इस बात से स्तब्ध है कि आखिरकार बोरी में शव को डालकर नाले में किसने फेंका है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर रवाना हुई और वहीं इस मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने एक विशेष समुदाय के 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस की टीम ने शव को भी बरामद कर लिया है। किहार थाने के संगनी चौकी के इलाके में एक हत्या का मामला सामने आया, जिसमें एक 21 वर्षीय युवक की हत्या की गई है। यह युवक 6 तारीख से मिसिंग था, जिसकी डेड बॉडी कल में बरामद हुई है। मामले में 302 IPC में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और FSL की टीम स्पॉट विजिट कर चुकी है और हम जरूरी साक्ष्य से जुटा रहे हैं। मामले में अभी तक 3 संदिग्धों को हमने डिटेन किया, जिनसे पूछताछ जारी है और कोशिश यही है कि हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके और जितने भी साक्ष्य हम जुटा सकते हैं सारे जुटा के और पूछताछ करके मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाएं। और पुलिस पूरी गंभीरता से इस मामले को देख रही है और सभी पहलुओं पर जांच जारी है और जैसे ही इसमें आगे कुछ होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। किन्नौर जिला के काशंग नाला के पास एक विदेशी पर्यटक की बाइक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे पर्यटक की मौके पर ही मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम करने के बाद उसके भाई को सौंपा जाएगा। दुर्घटना की जानकारी पुलिस की ओर से संबंधित एम्बेसी को भी दे दी गई है। किन्नौर जिला के पुहूप मंडल के राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर काशंग नाला के पास एक ब्रिटिश नागरिक की मोटरसाइकिल दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल सवार ब्रिटिश नागरिक जेम्स विराट का मोटरसाइकिल अचानक पैराफिट के साथ टकराकर विराट की गहरी खाई में गिर जाने से मौके पर मौत हो गई। बताया गया है कि मोटरसाइकिल ग्रुप में 8 लोग शामिल थे, जिसमें मृतक का भाई भी शामिल है। समूह के ये सभी सदस्य कल्पा से नाको की ओर जा रहे थे कि अचानक मृतक का मोटरसाइकिल साथ लगते पैराफिट से टकरा गया। उधर DSP नवीन ने कहा कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर QRT की मदद से शव को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस और QRT की मदद से राष्ट्रीय उच्च मार्ग से करीब 500 मीटर खाई से बड़ी मुश्किल से शव को निकाला गया और शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव को उसके भाई को सौंप दिया जाएगा। साथ ही दुर्घटना की जानकारी पुलिस ने एम्बेसी को भी दे दी है। मिली कि काशंग नाला के करीब एक मोटरसाइकिल जिसमें एक ब्रिटिश नागरिक जो अपने साथियों के साथ इसके साथ और भी मतलब कुल ये टोटल 8 लोग थे जो कल्पा से नागो की ओर जा रहे थे। तो एक जो ब्रिटिश नागरिक है जिसका नाम जेम्स बैरट है, इसकी जो मोटरसाइकिल है पैराफिट से टकरा के एक खुद नीचे ढांक से सतलुज के किनारे गिर गया, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने मौका पर जाकर QRT की सहायता से डेड बॉडी को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है, जहां इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल इसका जो जेम्स बैरट है, इसका जो भाई है ये भी साथ है। पुलिस इसका पोस्टमार्टम करके इसके हवाले करेगी और जो एम्बेसी है उसको भी सूचित किया जाएगा। पंडोह बाजार में 100 साल पुराना लाल पुल किसी दिन किसी बड़े हादसे को अंजाम देकर लहू के लाल रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 100 साल पुराने इस पुल की हालत खस्ता है और मुरम्मत के नाम पर यहाँ सिर्फ लीपापोती होती आ रही है। पंडोह का लाल पुल 1923 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। पंडोह बाजार में 100 साल पुराना लाल पुल किसी दिन किसी बड़े हादसे को अंजाम देकर लहू के लाल रंग से रंगा हुआ नजर आएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 100 साल पुराने इस पुल की हालत खस्ता है। मुरम्मत के नाम पर यहाँ सिर्फ लीपापोती हो रही है। पुल की नींव से लेकर इसकी तारें और बिछाई गई लोहे की चादरें और गार्डरें सरेआम अपनी बदहाली की गवाही दे रही हैं। पंडोह पंचायत के पूर्व उप प्रधान राधा कृष्ण वर्मा, स्थानीय निवासी देवी सिंह ठाकुर और रोहित कुमार ने बताया कि विभाग मुरम्मत के नाम पर लीपापोती करने में लगा हुआ है, जबकि वास्तविकता से किनारा किया जा रहा है। इन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह से 1 साल पहले हुए पुल की मुरम्मत पर जांच करने की मांग उठाई है। क्या है, पुल की हालात क्यों नहीं है और कभी कोई हादसा हो सकता है। जो इसके लोहे के वो लगी है तारें, वो तारें भी अंदर से
पेंट ना होने की वजह से जंग लग चुका है भारी मात्रा में। और शुरू में पंडो बाजार से शुरू होते ही इसकी जो फाउंडेशन है वो भारी पानी आने से नीचे से खाली हो चुकी है और कभी भी बड़ा कोई हादसा हो सकता है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से और लोक निर्माण विभाग के मंत्री से राजा कमल से मांग करता हूं इसकी जांच की जाए। इस पुल की भी कहाँ 50 लाख रुपया खर्च किया, ऐसा मालूम होता है कि यहाँ 2 लाख रुपया खर्च नहीं किया, सिर्फ बिल्डिंग की है और कुछ नहीं लगाया इन्होंने, ना कुछ काम किया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए है, वरना यहाँ के लोग इसके खिलाफ, इस विभाग के और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और पीडब्ल्यूडी के खिलाफ भी एक जन आंदोलन करेंगे। कि इस पुल की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन से लेकर जो हमारे जो स्पेन लगे हुए हैं, इन स्पेन को देखते हुए और ये सारी हालत जो है जंग से टूटी हुई है। और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि विभाग से ये निवेदन करता हूँ कि इस पुल का कुछ धनराशि प्राप्त करें, ताकि इस पुल से कोई एक बदार क्षेत्र नहीं है, कोई एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, 4 विधानसभा क्षेत्र जुड़ते हैं। इलाका ध्रंग, इलाका सराज, इलाका नाचन, इलाका सदर, मतलब 4 विधानसभा क्षेत्र हमारे जुड़ते हैं इससे, और 4 विधानसभा क्षेत्र का आना जाना है। मैं समझता हूँ कि इस पुल का कार्य जल्द से जल्द करवाया जाए, नहीं तो लोग आंदोलन के ऊपर आ सकते हैं। तो आज इस पुल की दशा देखिए, 100 साल पूरे होने के बाद भी पीडब्ल्यूडी को इसकी सुध की याद तक नहीं है। आधी जगह इस पुल के रेलिंग टूटी हुई है, ना कोई पीडब्ल्यूडी का अधिकारी 100 साल होने के बाद इसको देखने के लिए आया, ना किसी ने कुछ किया। हमारी सरकार से डिमांड है कि इस पुल को 100 साल हो चुके हैं, कृपया करके इस पुल की देखरेख की जाए। ये पुल आज तक कोई बना नहीं पाएगा, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पुल है। आप इसको देखेंगे आगे, इसकी 1923 में ये पुल बना है और इस पुल की इतनी दुर्दशा खराब है कि इसकी प्लेटें इतनी आवाजें देती है कि रात को यहाँ के आसपास के लोगों को सोना मुश्किल हो जाता है जब गाड़ी गुजरती है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के इलाका बदार की 1 दर्जन पंचायतों के लोग इसी पुल से होकर पंडोह बाजार पहुंचते हैं। स्थानीय निवासी लीलाधर, महेंद्रपाल सिंह और नीतू ने बताया कि पुल से गुजरने में अब डर लगता है। बावजूद इसके यहाँ से वाहन गुजरना और खुद गुजरना लोगों की मजबूरी है। आज इस पुल से 5 टन वजन ले जाने की अनुमति है, लेकिन इससे अधिक भारी वाहन भी इस पर बेरोक-टोक गुजारे जा रहे हैं। और मेरी उम्र इस वक्त 74 साल हो गई है। तो जब हम बचपन में स्कूल भी आते थे तो पंडोह आना पड़ता था और इसी पुल, लाल पुल से ही हम क्रॉस करते थे। तो पहले ये स्लीपर वगैरह इसमें लकड़ी के डाले हुए थे, तो अब इसको लोहे की प्लेटों में तब्दील कर दिया और ऊपर से बहुत भारी वजन इसके ऊपर डाल दिया है और इसकी फाउंडेशन वगैरह जो है बहुत कमज़ोर हो चुकी है। तो अब पूरे इलाके का एक ही रास्ता यही था, जो अपने मंडी जाने के लिए, पंडोह आने के लिए या कहीं कुल्लू जाने के लिए इसी पुल से क्रॉस होना पड़ता है। तो अब हमें सरकार से निवेदन है कि इसका अच्छे ढंग से रख रखाव किया जाए और इसके लिए कोई खास मेंटेनेंस का प्रबंध किया जाए। बहुत ऐसे देख रहे हैं कि मतलब जो आम आदमी का आना जाना सारा यहीं से है, जो व्यापारी है, चाहे कोई वर्कर है, गांव से है, सारे यहाँ से जाते हैं। इसका रख रखाव बड़ा अच्छा नहीं है गवर्नमेंट तरफ से, कोई मतलब फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की। चलो जैसे प्लेटें हैं उठती बीच में जो है उठ गई हैं, कोई टूट गई है, साइड में टूट गया है, वजन का ध्यान नहीं है, 15 टन डाल देते हैं, 20 टन जा रहे हैं। तो हमारा गवर्नमेंट से निवेदन है कि इसको 100 साल पूरे हो गए हैं, ऐतिहासिक पुल है, दुनिया से देखने की आती है बाहर से, इसका रखाव जरा ठीक हो जाए, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस तरफ, जो है वो लंबा चले। हम कहते हैं 4 साल लंबा चल रहा है। मैं यहाँ बचपन से रही हुई हूँ, शुरू से ही इस पुल की हालत बहुत खस्ता है। यहाँ की रेलिंग टूटी हुई है, बीच बीच में बहुत सारी वो जो होती है परतें इसकी लोहे की निकली हुई है। यहाँ पर आना जाना बहुत खतरनाक है और लोग बहुत सावधानी से यहाँ से आते जाते हैं। जब इस बारे में अधिशासी अभियंता सुरेश कौशल से बात की गई तो वे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पुल की देखरेख का जिम्मा मैकेनिकल विंग कुल्लू के पास है और वही इसकी मुरम्मत कर रहे हैं। उधर जब अधिशासी अभियंता मैकेनिकल विंग शमशी जिला कुल्लू GL
ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुल की देखरेख का जिम्मा उनके पास नहीं है। मुरम्मत के लिए 35 लाख के करीब पैसा जारी हुआ था, उससे मुरम्मत करवा दी गई है। बता दें कि पंडोह का लाल पुल 1923 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। जब पंडोह डैम नहीं था तो कुल्लू मनाली के लिए इसी पुल से होकर गाड़ियां जाती थी। मंडी शहर में विक्टोरिया पुल के पास एक और पुल बनाकर उसे धरोहर के रूप में तो सहेज लिया गया है, लेकिन इस पुल को धरोहर के रूप में सहेजने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव छोटी काशी मंडी के पडल में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में बड़े ही हर्षोल्लास व आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है। 12 जून से लेकर 20 जून तक प्रातः 7 बजे से मूल पाठ और साय 3 बजे शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। 20 जून को प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक पूर्णाहुति और शाम 4 बजे से श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। 21 जून 2023 को 12 बजे से श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 12 जून से आरंभ हो रहा है। 20 जून को रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। श्री शिव महापुराण जो सुबह मूल पाठ होगा 12 से और शाम को 3 बजे से कथा का आरंभ होगा। 20 तक चलेगी कथा और 20 को ही 4 बजे श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप बढ़ चढ़कर भाग लें। और 21 को श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ, पूछे जात न पात। यह रथ यात्रा का आयोजन सर्वसम्मति सर्वधर्म भाव से किया जाता है। धर्म रक्षति रक्षता, हमारे कहा गया है सनातन धर्म में कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि 21 को महाप्रसाद और 20 को 4 बजे रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी सम्मिलित होने की कृपा करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।